दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों की समायोजन का रास्ता साफ हो चुका है? क्या अब जल्द उनको समायोजन की खुशखबरी मिल सकती है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले चैनल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल का नाम पूर्व में लोकेश छत्तीसगढ़िया था, जिसमें आंशिक रूप से बदलाव करके लोकेश साहू यूट्यूब चैनल किया गया है, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों के किसानों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं के साथ साथ समाज के और भी अन्य जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बनाकर शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि समाज के पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को न्याय और उनका अधिकार जो है वो मिल सके। तो दोस्तों, आज से आप इस चैनल को लोकेश साहू यूट्यूब चैनल के नाम से जानेंगे और अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखेंगे। अब दोस्तों, मैं आता हूं आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 2023 में ठीक विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया था, जिसमें सहायक शिक्षक के पदों पर करीब 2900 के आसपास बीएड धारियों की भी सहायक शिक्षक पद में भर्ती हुई थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा उस समय, और मामला कोर्ट में लंबित था। इसलिए बीएड धारियों के नियुक्ति पत्र को कोर्ट के अधीन रखते हुए शर्तों के साथ जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया था। लेकिन बाद में बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्रीधारियों को बड़ा झटका लगा और उनके खिलाफ में फैसला गया, जिसके बाद मजबूरन वर्तमान की शायद सरकार को उन सभी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करके उनकी सेवा समाप्ति करना पड़ा और उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति दिया गया, जो कि अभी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब दोस्तों, सेवा से बर्खास्त होने के बाद सभी बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने दूसरे पदों पर समायोजन की मांग को लेकर नवंबर दिसंबर 2024 में अभी राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि बीते 115-16 दिनों से अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक जारी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, उसमें सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, सरकार के ध्यान को खींचने के लिए अब तक अनुनय यात्रा, आमरण अनशन, जल सत्याग्रह, दंडवत प्रणाम, खून से मंत्रिमंडल को पत्र लिखना जैसे अनेकों प्रयास हो चुके हैं। इसके अलावा अभी चैत्र नवरात्र जो कि कल समाप्त हुई है, उसमें भी समायोजन की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया गया, जिसमें नव दुर्गा की झांकी निकाली गई, उनकी पूजा अर्चना किया गया। इसके अलावा रायपुर स्थित महामाया मंदिर में 2621 फीट लंबी चुनरी माता रानी को अर्पित किया गया। इसके अलावा दोस्तों, बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने कल धधकती आग के अंगारों पर चलकर शायद सरकार से समायोजन की गुहार लगाई गई और शासन प्रशासन का ध्यान खींचने का अच्छा प्रयास किया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सभी बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के लिए समायोजन का रास्ता साफ हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए रास्ता निकालने के लिए शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विधि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग, इन चारों विभागों के सचिव के सदस्यता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके फाइनल रिपोर्ट के आधार पर शायद सरकार बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजन करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और खुद सीएम साय ने कई बार मीडिया के सामने और अभी बजट सत्र में सदन में एक लिखित सवाल के जवाब में भी संकेत दे चुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए पूरी तरह से गंभीर है और उनको दूसरे पदों पर समायोजित करने के लिए कोई विधिक रास्ता निकाला जा रहा है, ताकि समायोजन करने के बाद कोई भी विधिक पेच पे न फंसे और हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से भी मेरी फोन के माध्यम से बात हुई, जिसमें उन्होंने इस संबंध में बताया कि बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के नेतृत्व में प्रांतीय पदाधिकारियों की एक टीम, जिसमें फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी सर, फेडरेशन के प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी सर और फेडरेशन के प्रांतीय सलाहकार बीपी शर्मा जी, ये सभी पदाधिकारी
29 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात करके उनको निवेदन किया गया है कि व्यापम के द्वारा परीक्षा के माध्यम से चयनित बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है, जिससे उनके संपूर्ण परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई शिक्षक अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, यानी कि ओवर एज हो चुका है, जिससे उनके लिए अन्य सरकारी रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं। इसलिए फेडरेशन की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से अपील किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने आगामी कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव लाकर इन बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन को कैबिनेट की अप्रूवल दे देनी चाहिए। यह बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे इन बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों की आजीविका जो है वो सुरक्षित हो सकती है। इसके अलावा कमल वर्मा जी ने यह भी जानकारी दी है कि इसी मुद्दे को लेकर फेडरेशन की तरफ से बहुत जल्द मुख्यमंत्री सचिवालय के हेड सचिव, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रमुख होता है, उनसे मुलाकात करके बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन की बात रखी जाएगी। इसकी भी जो है वो तैयारी चल रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर सूत्रों से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और इसको फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने भी आज इसके संकेत भी दिए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे को लेकर जो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसका अब तक एक बैठक हो चुका है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि उस कमेटी की दूसरी बैठक शुक्रवार 4 अप्रैल को संपन्न हुई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने उसी मुद्दे को उठाते हुए कमेटी के समक्ष सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हामी भरी है। किसी भी सदस्य ने इसका अभी तक विरोध नहीं किया है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं बहुत जल्द बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जा सकता है। इस समय ये सबसे अच्छा विकल्प दिख रहा है और इसी मुद्दे पर कमेटी में भी प्रस्ताव सामने आया है और फेडरेशन की तरफ से भी सरकार को यही सुझाव जो है वो बार बार दिया जा रहा है। अब दोस्तों, अंत में देखना होगा कि कमेटी के द्वारा जब फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी तो उसमें कौन से विकल्प पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन दोस्तों, इस समय जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस मुद्दे पर कमेटी की तरफ से बहुत जल्द फाइनल मुहर जो है वो लग सकती है। दोस्तों, ये बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के लिए जो लोग बीते 115-16 दिनों से समायोजन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। उनकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और शायद सरकार बहुत जल्द सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन को अंतिम मुहर लगा सकती है, जिससे बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों की दुखों का अंत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है और उनकी मेहनत और तपस्या जो है वो रंग ला सकती है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन जो है वो जल्द से जल्द कर देना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पदों पर समायोजन करना एक अच्छा विकल्प होगा या फिर इसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है, कोई कानूनी पचड़ा, कोई विधिक पचड़ा जो है वो इसमें पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का जो है वो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।